दिल्ली एनसीआर से पटना की यात्रा हुई आसान, गाजियाबाद से सीधी फ्लाइट सेवा। दिल्ली सरकार का निवेशकों को तोहफा, सिंगल विंडो सिस्टम से कारोबार होगा आसान। आईएमडी का ताजा अपडेट, दिल्ली में अगले हफ्ते से फिर बढ़ेगी गर्मी। दिल्ली में मेयर चुनाव की तैयारी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर। मुंबई हमले से पहले तहव्वुर राणा ने दुबई में किससे की थी मुलाकात, एनआईए करेगी जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं हूं सुरुचि शर्मा आपके साथ। आइए रुख करते हैं दिल्ली की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली एनसीआर से पटना की यात्रा अब और भी आसान हो गई है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 मई से सीधी उड़ान सेवा शुरू कर रही है। यह उड़ान दोपहर 2:25 पर रवाना होगी और शाम 4:10 पर पटना पहुंचेगी। इससे नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जिलों के यात्रियों को बहुत फायदा होगा। दिल्ली सरकार ने निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है, जिससे सरकार कारोबार सुगमता नीति के तहत निवेशकों को कई सुविधाएं मिलेंगी। जून तक तैयार होने वाले इस पोर्टल से 12 विभागों की मंजूरी एक ही जगह पर मिल सकेगी, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली के लिए आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है। आज का दिन हमारे उत्सव जैसा है कि दिल्ली को आयुष्मान भारत के साथ साथ पीएम अभीम योजना के तहत हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग राशि केंद्र सरकार की ओर से मिली है। 2400 करोड़ रुपए का अनुदान जो केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार में हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है, ये हम सब के लिए बड़े ही खुशी का मौका है। और आयुष्मान योजना के लागू होने का ये अवसर, जब दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है मिल पाएगा, और वो भी किसी भी प्राइवेट और सरकारी संस्थान जो कि इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किए गए हैं। पूरे देश में 36,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ रजिस्टर्ड हैं। आप दिल्ली में, आप चाहें दिल्ली से बाहर जाकर के इलाज ले सकते हैं। ये सच में दिल्ली के लिए सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष्मान योजना, पीएम अभीम योजना दिल्ली में लागू हो पा रही है और दिल्ली की जनता अब स्वास्थ्य लाभ ले पाएगी। अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे और इसमें और भी अच्छी बात ये, जो हमारे वयोवंधन योजना जो है, जिसमें 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, एक बुजुर्ग जो दिल्ली का है उसका इसका एनरोलमेंट इस योजना के तहत होगा और उनको पूरा इलाज अब सरकार की ओर से दिया जाएगा। उनको किसी भी चीज के लिए, अपने किसी भी स्वास्थ्य के लाभ के लिए किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। सरकार उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अब स्वास्थ्य की दिशा में काम करेगी। दिल्ली में शुक्रवार को तेज आंधी और बारिश के बाद शनिवार को तापमान सामान्य से कम रहा। आईएमडी के अनुसार रविवार को तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, इससे गर्मी में इजाफा होगा। फिर भी अगले 3 दिन लू से राहत मिल सकती है। अगले सप्ताह मंगलवार के बाद फिर से लू चलने की संभावना है। दिल्ली में मेयर पद के लिए चुनावी दौड़ शुरू हो गई है। बीजेपी के पास बहुमत होने से उसके पास कई दावेदार हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतारकर चुनाव जीतने की तैयारी में है। 25 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव में कौन बाजी मारेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी के सत्या शर्मा और नीमा भगत जैसे अनुभवी पार्षद मैदान में हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल और सारिका चौधरी भी दावेदारी कर रही हैं। मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के दुबई कनेक्शन का खुलासा हुआ है। अमेरिका से वापसी पर दिल्ली लाए गए राणा ने हमले से पहले दुबई में एक गुमनाम शख्स से मुलाकात की थी। एनआईए अब राणा से पूछताछ कर उस शख्स का नाम जानने की कोशिश करेगी, जो लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का करीबी था। तो ये थी दिल्ली की कुछ बड़ी खबरें। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ। नमस्कार।